नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचा और जमकर नारेबाजी किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपकर सीएजी रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर घोटालों की जांच कराए जाने की मांग किया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान योजना और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे निर्माण में भारी हेराफेरी की खबरें उजागर हुई है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि देश की जनता के पैसों का खुला भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच और दोषियों पर कार्यवाही की बात नहीं की जा रही है। मोदी सरकार लगातार दोषियों का बचाव कर रही है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार के महाघोटाले के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच निर्देशित किया जाना आवश्यक है। इसी को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से बनाना था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया। इसी तरह भारत माला प्रोजेक्ट में पूरे देश में 75,000 किलोमीटर की सड़क बननी थी, जिसमें सड़क की लागत 15 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन सरकार ने उससे बढ़ाकर लगभग 130 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिया है। यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला स्पष्ट है। पूर्वांचल प्रांत के महासचिव राजन सिंह ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार रामनगरी में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को बिना टेंडर दिए ठेका देकर के लगभग 19 करोड़ 73 लाख का घोटाला किया गया। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के नाम पर मध्य प्रदेश में 400 लोगों का इलाज चल रहा है, जो पहले ही मृत है। इस तरह मृतकों के इलाज के नाम पर भी मोदी सरकार करोड़ों का घोटाला कर रही है। 3 फोन नंबर पर 10 लाख से ज्यादा लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। इस योजना में मध्य प्रदेश में 8,000 लोग, हरियाणा में 4,121 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में एक साथ इलाज करा रहे हैं। NHAI द्वारा टोल नियम का उल्लंघन करते हुए आम जनता में गलत तरीके से रुपए 154 करोड़ वसूले गए। HAL द्वारा इंजन डिजाइन में अनियमितता की वजह से 159 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसकी जांच राष्ट्र हित में जरूरी है। इस अवसर पर कृपाशंकर पाठक, रमेश पांडे, राजेश सिंह, अभिषेक सिंह, संतोष सिंह, सतीश यादव, मोहम्मद नूरुज्जुम, रवि सिंह, हरेंद्र यादव, रमेश मौर्य, तनवीर रिजवी, संजय राय, संजय यादव, सुभाष चंद्र यादव, शैलेश रवि कुमार, महेंद्र यादव, अनु राय, पदम चौहान, राम सतन पटेल, पदम सिंह, MP यादव, रमेश यादव, डॉक्टर हरिराम आदि मौजूद रहे। संवाददाता रईस की रिपोर्ट। पाठक है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और मैं पहले आज अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो बहुत सफलतापूर्वक उस चंद्रमा पर जिस तरह से प्रतिस्थापित हुआ है, यह बहुत बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश के लिए यह हर्ष का विषय है। सबको, पूरे संसार को इसके लिए शुभकामना। लेकिन वहीं भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री का इतना बड़ा घोटाला जो सीएजी ने खोल दिया, जिसका पोल खोल दिया। उन्होंने साफ बताया कि जो 29 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस में जो मोदी की सरकार ये जो सड़क बनाई, जिसमें कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ की आती थी, उस पर 250 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट किया। अब आप सोच लीजिए घोटाले का कितना बड़ा स्वरूप है। दूसरी तरफ वही जो भारत माला का कार्यक्रम, जो 75,000 किलोमीटर का सड़क बननी थी, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क पर 15 करोड़ की लागत आती, वहाँ उस लागत को उन्होंने 30 करोड़ कर दिया। इस प्रकार सड़कों में इतना घोटाला इन्होंने किया है। हम तो बहुत एक लोकल लोग जानते हैं, 500, 600, 800, 1000 करोड़ की सड़कों को जिस तरीके से ठीके पर इन्होंने बांटा है, एकदम बिल्कुल जिस तरीके से बांटा है, अगर जांच हो तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस मोदी सरकार में यहाँ पर हुआ। दूसरी तरफ जहाँ तक आयुष्मान कार्ड का प्रश्न बनता है, 2011 से गरीबी रेखा के आधार पर ये लोग बना रहे हैं। मतलब यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार मूर्ख है या यहाँ की जनता मूर्ख है कि यहाँ के अधिकारी मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है कि 2011 कब बीता, हम 2023 में चल रहे हैं।
उस समय के गरीबी रेखा के आधार पर लोग निर्णय लेते। और इसमें भी महाघोटाला सुन लीजिए, 500 मुर्दे वो आयुष्मान कार्ड पर इलाज मध्य प्रदेश में करा दिए, ये सीएजी के रिपोर्ट में है। दूसरी तरफ सुन लीजिए, तमाम एक टेलीफोन पर कम से कम 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों का इलाज हुआ एक टेलीफोन पर नंबर पर। इस प्रकार का घोटाला, जहां दूसरी तरफ इतना घोटाला हो रहा है, चारों तरफ से वसूली हो रही है, लेकिन वहीं नौजवानों को, जो इस देश के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा करके नौजवानों को कि वे एक दिन हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे, पढ़ लिख करके बेटा हमारा कोई न कोई नौकरी जा पाएगा, मेरी भी बुढ़ौती चल जाएगी, लेकिन 16 करोड़ की जगह बची हुई है, कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही। न रोडवेज में नियुक्ति, न रेलवे में नियुक्ति, न बैंक में नियुक्ति, न बीमा में नियुक्ति, न कलेक्ट्रेट में नियुक्ति, किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नौजवान क्या करेंगे? और ये करते क्या है? कह रहे रोजगार मेला दिखाने के लिए 1 लाख अगर भर्ती कर ही दिया तो 16 करोड़ में 1 लाख क्या होता है? वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लूट खसोट, महंगाई के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।